नमस्ते। आज हम बात करेंगे कि विटामिन डी क्या होता है, इसकी डेफिशिएंसी से क्या-क्या सिम्पटम्स हो सकते हैं और कि किस-किस कारण से इसकी डेफिशिएंसी हो सकती है और इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं। तो विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, जो ज़्यादातर हमें सनलाइट से, न्यूट्रिएंट से, ओरल न्यूट्रिएंट से मिलता है, खाने-पीने से भी थोड़ा मिलता है, लेकिन ज़्यादातर सनलाइट से मिलता है। और इसका उपयोग यूज़ में आता है कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में, मतलब कैल्शियम से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी में होती हैं उसको ये मेंटेन करता है। तो अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो हमें क्या-क्या सिम्पटम्स हो सकते हैं। बोन पेन होना, बैक पेन होना, मसल पेन होना, बहुत जल्दी थक जाना, एक जनरलाइज्ड वीकनेस टाइप की, एंजाइटी, डिप्रेशन के सिम्पटम्स भी इससे हो सकते हैं। विटामिन डी इम्यूनिटी में भी हेल्प करता है, इसलिए अगर विटामिन डी की कमी है तो कोई भी अगर हमें चोट लग गई हो तो वो बहुत जल्दी सही नहीं होती है, पुअर वुंड हीलिंग होती है। अच्छा, इसकी डेफिशिएंसी कुछ कैंसर्स टाइप में भी बताई गई है। इसकी डेफिशिएंसी से कुछ हार्ट की डिसीजेज़ वगैरह भी हो सकती हैं। फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर्स होना, जल्दी-जल्दी हड्डी टूटना। ओल्ड एज में वैसे भी ज़्यादातर क्या होता है कि कैल्शियम विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो ओल्ड एज में हमारी जो बोन्स हैं वो जल्दी फ्राइबल, मतलब जल्दी फ्रैक्चर होने की टेंडेंसी बन जाती है। अच्छा, बच्चों में अगर इसकी डेफिशिएंसी हो विटामिन डी की तो ज़्यादातर उससे बच्चों का डेवलपमेंट इफ़ेक्ट होता है, उनकी हाइट इफ़ेक्ट होती है, उनका पूरा पोस्चर इफ़ेक्ट हो सकता है, उनकी बोन की एफिशिएंसी जो है वो इफ़ेक्ट होती है। जॉइंट पेन्स हो सकते हैं बड़ों में भी, बच्चों में भी। कॉजेज़ क्या-क्या होते हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी के, किस वजह से हो सकता है? सबसे पहला है अगर हम एक्सपोज़र, सनलाइट एक्सपोज़र ज़्यादा अच्छे से नहीं लेते हैं। आजकल ज़्यादातर सब लोग इंडोर ही रहते हैं, या घर में हो, ऑफ़िस में हो, कहीं पे भी आप काम करने जाते हैं, धूप में आजकल लोग कम ही बैठते हैं या कम ही ट्रैवल करते हैं। तो ये सबसे मेन कारण है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, सनलाइट एक्सपोज़र कम होने की वजह से। दूसरा है डाइटरी इनसफिशिएंसी, हम दूध कम पीते हैं और भी जो विटामिन डी सप्लीमेंट फूड्स होते हैं वो हम कम खाते हैं, या फिर कोई हमें इंटेस्टाइन का कोई प्रॉब्लम है, हमको आंतों की कोई, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से क्या होता है, अगर हम विटामिन डी ले भी रहे हैं तो वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता विटामिन डी बॉडी में। तीसरा है कि सिंथेसिस ही कम हो रहा है विटामिन डी का। कुछ मात्रा में विटामिन डी हमारे लिवर से सिंथेसाइज होता है, तो अगर किसी को कोई लिवर की बीमारी वगैरह होती है तो उसमें विटामिन डी कम बनता है। दूसरा, अगर किसी को कोई किडनी की प्रॉब्लम है, किसी को ओबेसिटी की प्रॉब्लम, कोई बहुत ओबेस है, बहुत मोटा है व्यक्ति, उस केस में भी विटामिन डी अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता या काम नहीं कर पाता। अच्छा, अब हम इसकी कमी को पूरा करने के लिए क्या कर सकते हैं? कई टाइप के विटामिन डी के कैप्सूल्स या सैशे आते हैं, जैसे कि 60,000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी का हम वंस इन अ वीक ले सकते हैं। वंस इन अ वीक मीन्स हफ्ते में एक बार हमें विटामिन डी का सैशे लेना है फॉर एटलीस्ट 6 to 8 वीक्स। ज़्यादातर ये इसकी कमी से इसकी ये चीज़ पूर्ति कर देता है विटामिन डी की। बाकी आप दूध लीजिए, क्योंकि विटामिन डी एक्चुअली काम तो कैल्शियम पे ही करता है, तो अगर आप कैल्शियम ही नहीं लेंगे तो विटामिन डी काम किस पे करेगा? तो आपको कैल्शियम भी लेना है, आपको प्रॉपर विटामिन डी लेना है, आपको प्रॉपर सनलाइट लेनी है, आपको हर तरीके से स्वस्थ रहना है। ओके, नमस्ते।